हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के रोड मैप के बारे में। तो बेसिकली 2026 और 2025 और 2024 बैच के लिए जो कि फ्री एनक्यूटी टीसीएस हायर कर रहा है, तो इसके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो मैंने आपके लिए एकदम इफेक्टिव और वर्किंग रोड मैप बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के पेपर पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली कॉग्निटिव स्किल के अंदर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 1 जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, इसमें टोटल क्वेश्चन 26 आते हैं। इसमें टाइम लिमिट 40 मिनट होता है। ओके, इसमें मीडियम टू हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। पहला तो बेसिक होता है, फिर एडवांस अर्थमेटिक आता है, ठीक है। फिर आते हैं वर्बल एबिलिटी में। सेम गोज टू द वर्बल एबिलिटी, इसमें भी बेसिक सेक्शन आता है और एक एडवांस सेक्शन आता है, ठीक है। इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसमें गिवन टाइम होता है 30 मिनट। सेम फिर आते हैं रीजनिंग एबिलिटी में। रीजनिंग में भी बेसिक होता है, बेसिक के बाद फिर एडवांस रीजनिंग आती है। ओके, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें गिवन टाइम होता है 50 मिनट। फिर आती है प्रोग्रामिंग स्किल में। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल में एक तो प्रोग्रामिंग लॉजिक पूछा जाता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें 15 मिनट गिवन होते हैं। आपको एरर फाइंड करना पड़ता है और किसी कोडिंग क्वेश्चन का क्या आउटपुट होने वाला है ये फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं हैंड्स ऑन कोडिंग क्वेश्चन 1 पे। तो इसमें कोडिंग क्वेश्चन 1 में बेसिकली कोडिंग राउंड होता है। इसमें कोड करना होता है। इसमें गिवन लैंग्वेज बेसिकली जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज और पाइथन अलाउड नहीं होती है, ना ही जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये उन्हीं के टीसीएस के कंपाइलर पे ही करना पड़ता है हमें, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है हैंड्स ऑन कोडिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी होता है, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट और मीडियम लेवल का होता है, ठीक है। तो इसमें जो कवर टॉपिक होते हैं, डीएसए की कवर टॉपिक होती है, ठीक है। इसमें गिवन टाइम होता है 30 मिनट। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 92 क्वेश्चन टीसीएस आस्क करता है, ठीक है। फिर आते हैं टोटल टाइम गिवन टू द कैंडिडेट, इट विल बी 180 मिनट्स। ओके, तो 3 घंटा टाइम होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे डिटेल व्यू ऑन द कॉग्निटिव स्किल, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आपके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको जो कि मोस्ट प्रोबेबली एंड हर टॉपिक में हर शिफ्ट में कोडिंग क्वेश्चन और पेपर बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन और एलसीएफ और एलसीएम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं। फिर आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इसमें हायरिंग स्कोर हो सकता है। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आस्क किया जाता है और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं एक उसके करस्पॉन्डिंग। लाइक एक डिटेल क्वेश्चन रहता है, उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आस्क करते हैं लोग। तो ये हो गया। फिर अर्थमेटिक में आते हैं। अर्थमेटिक में बेसिकली ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एपी और जीपी के बेस पे ही आस्क करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही इसमें पूछे जाते हैं, इसमें इंक्लूडिंग है परसेंटेज। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपना परसेंटेज है, इसमें से आप ये वाला टॉपिक भी ले सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लिस्टेड किए हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में बेसिकली ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है जिसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली सिलेक्शन एंड डिसीजन टेबल, डेटा अरेंजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड एंड द अब्रेविएशन एंड वेन डायग्राम एंड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनती है, तो आप इसे पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं और एडवांस रीजनिंग हो गया। एडवांस रीजनिंग में स्टेटमेंट एग्जेप्शन ये होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर आते हैं वर्बल एबिलिटी में। तो वर्बल एबिलिटी में बेसिकली 24 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं फॉर द गिवन टाइम ऑफ 30 मिनट। ओके, तो इसमें बेसिकली वी हैव टू कवर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस करेक्शन, इंग्लिश ग्रामर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट सोर्स बता देता हूँ कि आपको कहाँ प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज आप वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
वाईफाई स्टडी पे आप चेक कर सकते हैं, टैलेंट स्प्रिंग पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड एकेडमी में ये एप्टीट्यूड के लिए होगा। फिर आते रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप पायल मैम रीजनिंग, वाईफाई स्टडी, माई पाठशाला और रीजनिंग बाय द पीयूष वर्षनी, इन सारे यूट्यूब चैनल को आप चेक कर सकते हैं। जो आपको टीचर सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कर सकते हैं। पर वर्ग के लिए बोलो तो डीएस सर और वाईफाई स्टडी से आप शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, आप कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए ना कि सारे, ठीक है। फिर आगे प्रोग्रामिंग लॉजिक पे, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक की बात करें तो इसमें बेसिकली 10 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन में बेसिकली की बेसिक ऑफ सी, डेटा स्ट्रक्चर एंड उप्स के कॉन्सेप्ट पास किए जाते हैं। तो बेसिकली आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। डेटा टाइप, इनपुट बेस सी, ओके, वेरिएबल, पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ओके, रिकर्सन वगैरह। तो इनके लिए भी मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियो और चैनल को रिकमेंड किया है, जेनी एक्सेल को आप देख सकते हैं। फिर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक और लिंक्ड लिस्ट की बेसिक जानकारी, तो 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आप इसमें लास्ट मोमेंट और ट्यूशन और जेनिस लेक्चर देख सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, आई एम रिकमेंडिंग यू। उसके लिए बोले तो टेलोस्को और नवीन रेड्डी के चैनल देख सकते हैं। इसमें बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं होते, 7 से 8 कंसेप्ट होते हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर आते हैं कोडिंग फैक्ट्री में। तो कोडिंग बेसिकली 2 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, जो कि 30 मिनट के लिए एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको आपको पूरा सही करने पर कम से कम 5 से 6 टेस्ट केसेस सही जाने चाहिए, ओके। आप कुछ कुछ कोडिंग क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली आस्क है, मैंने सारे वीडियो डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक देख सकते हैं, वहाँ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर द एग्जाम, अटेम्प्ट व्हाट यू नो फर्स्ट, जो आपको पहले आता है आप उसको पहले ही सॉल्व करें, ठीक है। ईगो पे मत लेना, ईगो पे मत लेना मतलब कि हर्ट मत करना। यदि कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, अपन को पता है कि यदि वो उसका आंसर सही नहीं है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। ट्राई टू गिव दी 1 to 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, ओके। उसको चेक करो कि 1.5 मिनट से यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसे छोड़ दो क्वेश्चन को। और तो यदि लगता है कि आंसर हो सकता है तो कम के आगे बढ़ जाओ। आप ट्राई करें कि आप अपनी घड़ी लेके जाए, समय का पता लगा के कब क्वेश्चन लगा करके, ठीक है। और ट्राई टू सॉल्विंग दी क्वेश्चंस विद द शॉर्टकट, ट्राई करें। अभी लॉन्ग बेसिक मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ किसी को समझाना नहीं है अपन को, बस डायरेक्टली नॉर्मली वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऐसा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जरूर जाए। मैंने सारे मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने यूट्यूब में डाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें।